हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नए टॉपिक्स के साथ शुरू करेंगे। जो चैप्टर एक नया चैप्टर ही है, क्लास 9th और 10th दोनों में है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन ऑफ इन टू वेरिएबल्स में देखा जाए तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो होंगे दो चर होंगे। चर का एक्सप्लेनेशन मैं पिछले वीडियो में किया था कि चर क्या होते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में ऐसा समीकरण होगा जिसकी दो चर उपस्थित होंगे और दोनों की जो घात होगी एक ही होगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं 3.1 का कि एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को क्या करना, हमें बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि बीजगणितीय निरूपण क्या है और ज्यामितीय निरूपण क्या है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बीजगणित में देखा जाए तो क्वेश्चन से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें क्या है कि एक बल्ला है, बल्ले भी हैं और गेंद भी हैं। तो बल्ला और गेंद का दाम दोनों तो सेम नहीं हो सकता, इसलिए हम क्या करेंगे, मानेंगे कि माना एक बल्ले का दाम x रुपया तथा एक गेंद का दाम y रुपया है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि एक जो बल्ला है उसका मूल्य हम मान लिए x रुपये, एक चर हो गया, और एक गेंद को हम दूसरा चर मान लिए, उसका मूल्य हो गया y रुपया। ठीक है, तो अब देखेंगे ज्यामितीय निरूपण, बीजगणितीय निरूपण। बीजगणितीय निरूपण, बीजगणितीय निरूपण में देखा जाए, बीजगणितीय निरूपण में तो ये क्या होगा, बीजगणितीय निरूपण में क्या होगा कि हमारे पास कितने बल्ले हैं, 3 बल्ले हैं, और एक बल्ले का जो दाम है वह x रुपया है, तो 3 बल्ले का दाम हो जाएगा 3x, और 6 गेंद हैं और एक गेंद का दाम y रुपया है, तो 6 गेंद का दाम 6y हो जाएगा। तो यहाँ यही लिखेंगे ज्यामितीय निरूपण में प्रथम शर्त अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार। प्रथम शर्त क्या है कि 3 बल्ले हैं, तो 3 गुणे एक बल्ले का मूल्य प्लस 6 गेंद हैं, तो 6 गुणे एक गेंद का मूल्य बराबर हो जाएगा कितना है, 3900। तो ये लिख लिए 3900। अब यहाँ देखें तो एक गेंद बल्ले का दाम जो है x रुपया है और एक गेंद का दाम y रुपया है, तो दोनों रख लेंगे, यानी ये हो जाएगा 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। तो यह हुआ पहले प्रथम शर्त के अनुसार। अब इसमें देखें थोड़ा सा हल कर देते हैं। हल करने का मतलब क्या होता है कि जो दोनों में उभयनिष्ठ हो उसको कॉमन लेके थोड़ा सा छोटा कर दें, यानी 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है। 3 जब उभयनिष्ठ लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 3900। अब जो हम जानते हैं जब समीकरणों को हम हल करते हैं तो जो गुणा के रूप में होता है उसको पक्षांतर करते हैं तो भाग के रूप में चला जाता है। तो यह हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 3900/3, कटेगा तो हो जाएगा 1300, यानी प्रश्न के अनुसार हो गया x प्लस 2y इक्वल टू 1300। तो यह हुआ पहला समीकरण प्रथम शर्त के अनुसार। इसको भी मान सकते हैं और इसे भी मान सकते हैं कि प्रथम शर्त के अनुसार ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखा जाए द्वितीय शर्त क्या कर रहा है कि द्वितीय शर्त में कि एक बल्ला और उसी तरह के 2 गेंदें, यानी द्वितीय शर्त के अनुसार लिखेंगे, द्वितीय शर्त के अनुसार। तो द्वितीय शर्त में क्या हो जाएगा, एक बल्ला का मतलब x हो गया और 2 गेंद का मतलब 2y हो गया। इसका जो मूल्य है वो कितना है, 1300 रुपये। तो ये हो गया 1300 रुपया। तो ये दोनों जो हैं
यह और ये चाहे ये दोनों सेम हुए। अब ये जो है क्या है कि इसका बीजगणितीय निरूपण है, यानी बीजीय व्यंजकों के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। अब हम आगे देखेंगे कि ज्यामितीय निरूपण कैसे करेंगे, किस तरह से उसका ज्यामितीय संरचना बनाएंगे, या फिर चार्ट ग्राफ पेपर पे इसको कैसे ज्यामितीय निरूपण में हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ देखें हम इसका क्या करना है, हमें ज्यामितीय निरूपण करना है, यानी ग्राफी विधि द्वारा, ग्राफ द्वारा इसे हल करना है। तो हम यहाँ देखें तो इन दोनों में हम इसको हल किए थे तो x + 2y = 1300 हुआ था। अब इसके लिए हम जानते हैं कि जब ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ के लिए बेसिकली हम एक चार्ट बनाते हैं। चार्ट में हम लोग क्या करते हैं, x और y के दो मान निकालते हैं, x और y के लिए दो कॉलम बनाते हैं और x y के कुछ मान, एक का चर का मान रखते हैं कुछ अपने पास से, तो दूसरे चर का मान निकल जाता है। जैसे यहाँ हम क्या करेंगे, एक कॉलम में लिख लिए x, एक कॉलम में लिख लिए y। अब यहाँ मानेंगे, चलो मानते हैं कि क्या क्या मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देखिए लिखते हैं, इसको हम मान लेते हैं कि x बराबर जो है वो 700 है। कितना है, माना x = 700। अब 700 जब होगा तो यहाँ रखेंगे x = 700 रखने पर, तो ये हो जाएगा 700 + 2y = 1300। अब यहाँ होगा, इसको पक्षांतर कर देंगे, 2y = हो जाएगा 1300 - 700, तो 2y = 600, तो y = हो जाएगा 600/2 यानी 300 के। ठीक है, तो ये हो गया y का मान। जब x का मान हम 700 माने थे तो y का मान 300 हो गया। तो यहाँ रख लेंगे x = 700 तो y = 300। आगे एक और अब मान हम देखते हैं कि एक बार और x का मान कुछ रखते हैं। अब हम x का मान रखते हैं कि 500 कर देते हैं, या फिर कुछ भी कर लेते हैं। मान लेते हैं कि x बराबर हो गया 500। 500 जब रखेंगे तो ये क्या होगा, 500 + 2y = 1300। अब 2y = 1300 माइनस 500 हो जाएगा, क्योंकि प्लस 75 होता है तो माइनस हो जाता है। तो 2y = हो जाएगा 800, तो y = 800/2 कटेगा तो 400। यानी x का जब मान कितना होगा, 500 जब होगा तो y का मान हो जाएगा 400। तो ये मान लीजिए कि 500 पे ये हो जाएगा 400। सेम ऐसे भी हम कई मान निकाल सकते हैं। जैसे अब यहाँ कुछ और 300 मान लेते, या 700 मान लेते, या 900 मान लेते, तो ऐसे करके हम बना सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या करना है, एक बिंदु देखें तो हमारे पास बिंदु क्या आ गया कि जब x का मान 700 होगा तो y का मान 300 होगा, जब x का मान 500 होगा तो y का मान 400 होगा। अब इसके लिए हम ग्राफी निरूपण करते हैं। तो ग्राफी निरूपण के लिए क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली एक चार्ट का प्रयोग करते हैं, बट चार्ट नहीं है तो हम ग्राफ यहाँ ब्लैक बोर्ड पर बनाते हैं, उसके अनुसार हम लोग चार्ट पेपर पर बना लेंगे। ठीक है, तो ग्राफी निरूपण के लिए ये मान लेते हैं कि ये जो होता है इसे हम लोग ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं 0। ठीक है, और ये जो होता है वर्टिकल में इसे हम लोग बोलते हैं y अक्ष, y', और इसे हम लोग बोलते हैं x और x'। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि 0 के दाहिने और ऊपर, 0 के राइट हैंड में और अपर साइड में जो होते हैं वो धनात्मक होते हैं, और लेफ़्ट साइड में और डाउन साइड में जो होते हैं वो निगेटिव होते हैं। तो यहाँ हम देखें तो हमारे जो मान आ रहे हैं वो 700, 500, 100 के अंतराल में आ रहे हैं। तो इसलिए हम मान लेते हैं कि इसका जो अंतर होगा वो 100 का मान लेते हैं कि यानी ये हो गया 100, ये हो गया 200, ये हो गया 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000, यानी 100 का अंतराल बना लिया। सेम इसका इधर करेंगे तो सब माइनस में होता जाएगा, यानी -100, -200, -300, -400, -500, -600, -700 और -800, -900। ठीक है, ऐसे इसको मानेंगे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000।
यहाँ जो हमारे पास चार्ट और प्रॉपर मेजरमेंट नहीं है, इसलिए क्या होगा कि दूरी थोड़ा सा कम या अधिक हो सकती है। बट जब हम चार्ट पेपर का प्रयोग करते हैं तो उसमें दूरी जो होती है बराबर आती है। तो ऐसे ही -100 -200, y का मान है -300 -400 -500 -600 -700 -800 900 -1000। तो ये हो गया हमारा पॉइंट 100 200 300 400। अब यहाँ देखेंगे यक्स का मान जब 700 था तो y का मान 300 था। तो यक्स का मान 700 तो y का मान 300। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ 300 के सामने y अक्ष का मान हो गया और यक्स अक्ष का मान हो गया 100। तो ये जो हमारे पॉइंट हो गए वो हो जाएंगे 700, 300। ठीक है। सेम दूसरा पॉइंट हमारा है, जब यक्स का मान कितना था 500 तो y का मान 400। और 500 देखें तो ये 500 और y का मान 400, यानी ये ऐसे आ गया। तो ये हो जाएगा 500 और 400। तो इससे क्या करना है, ऐसे ही इस और इसी रेखा को होता हुआ एक रेखा खींच लेंगे। ये जो रेखा होगी दोनों पॉइंट को मिलाती हुई बढ़ेगी और इस रेखा का जो समीकरण होगा वह हो जाएगा x प्लस 2y = 1300। तो यह हो गया हमारा ग्राफी निरूपण या चार्ट विधि द्वारा इसको हल करने की विधि। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो ये पसंद आया होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो ऐसे ही एक्सरसाइज 3.1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कीजिएगा। इससे आपको क्या होगा, बहुत सारी हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।